Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Saad, your Islamic brother, once again with all of the people. जनाब आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में कि जब उस कौम के नबी ने उस कौम को दावत तबलीग दी तो उस कौम का आगे से रवैया क्या था। वो कौम के लोग जो थे वो अपने नबी को अहमक और दीवाना कहने लगे और वो कहने लगे कि क्या तेरी वजह से हम उन बुतों को छोड़ दें जिनकी हम इबादत करते हैं और हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। जनाब ये मुख्तसर सा तारुफ था हजरत हूद अलैहिस्सलाम का। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम। जनाब हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब कुछ इस तरह बयान किया जाता है। हूद बिन अब्दुल्ला बिन रिबाद अल जारूद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, यानी हजरत हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब जो है वो 7वीं पुष्ट पर जाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है। जनाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो थे वो कबीला आद से ताल्लुक रखते हैं। ये एक अरबी कबीला था जिनकी रिहाइश हजरे मौत के दरमियान रेत के टीलों यानी अहकाफ में इनकी रिहाइश थी और इनकी वादी का नाम मुईज था। यानी ये लोग जो थे वो लंबे लंबे स्तूपों वाले खैमों में रहते। तूफान नूह के बाद सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ शिरक कौम आद ने किया, यानी हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले जुमले में शिरक किया। और कौम आद के 3 बुत थे, पहले का नाम समूद, दूसरे का नाम समद और तीसरे का नाम हीर था। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को उनकी बस्ती की तरफ भेजा ताकि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और अल्लाह की तौहीद की दावत दे। तो ये बात अल्लाह ताला ने सूरह हूद में तफसीलन जिक्र की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम महज अल्लाह ताला पर बोहतान बांधते हो, यानी तुम अल्लाह ताला के साथ जो शिरक करते हो वो महज तुम्हारा एक बोहतान है। फिर हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ मेरी कौम मैं जो तुम्हें ये दावत दे रहा हूँ मैं इसका सिला तुमसे नहीं लूंगा, मेरा सिला तो सिर्फ अल्लाह ताला पर है जिसने मुझे पैदा किया है। हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ मेरी कौम अपने रब से बख्शिश तलब करो और उससे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मीना बरसाएगा, यानी वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें कुव्वत में ज्यादा कर देगा। तो हूद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग कहने लगे कि ऐ हूद तू हमारी तरफ कोई वाज़ेह दलील लेकर नहीं आया, कोई जाहिर दलील के साथ नहीं आया, हम तो तुम्हें झूठा गुमान करते हैं और हम तेरे कहने पर तेरी दावत पर अपने बुतों को नहीं छोड़ेंगे जिनकी हम इबादत करते हैं और ना ही हम तुझ पर ईमान लाएंगे। तो हूद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग कहने लगे कि हम तो समझते हैं कि शायद हमारे किसी बुत ने तुम्हें दीवाना कर दिया है। हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐ मेरी कौम मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहना, जिनको तुम अल्लाह ताला का शरीक बनाते हो मैं उनसे ला तल्लुक हूं, यानी मैं उनसे बेदार हूं। तुम और तुम्हारे माबूद मेरे बारे में कुछ भी तदबीर करो और तुम मुझे मोहलत ना देना। मेरा रब जो तुम्हारा रब भी है वो मेरे साथ है और मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। कहने लगे बेशक मेरा रब जो है वो सीधे रास्ते पर है और अगर तुम रूह गर्दानी करोगे मैंने पहुंचा दिया है तुमको वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने मेरी तरफ भेजा था, यानी मेरी तरफ भेजा जाने वाला पैगाम मैंने तुम लोगों को पहुंचा दिया है। तुम अल्लाह ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते, मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान है। जनाब जब हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये दावत दी तो कौम के लोग कहने लगे कि ऐ हूद तू तो हमें अहमक नजर आता है, यानी हूद अलैहिस्सलाम को बेवकूफ कहने लगे, यानी तू जिस अकीदे की हमें दावत दे रहा है वो हमाकत पर मबनी है जबकि हम अपने बुतों की इबादत करते हैं और हम तुम्हें झूठा गुमान करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कौम मुझ में कोई हमाकत नहीं है, मैं तो अपने रब की तरफ से भेजा गया एक पैगंबर हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारा खैर खा हूँ। तो हूद अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने अपने लोगों से कहा कि ये तो हमारी तरह एक आदमी है, जिस किस्म का तुम खाते हो उस किस्म का ये भी खाता है और जिस तरह तुम पीते हो उस तरह ये भी पीता है, और अगर तुम अपने ही जैसे आदमी का कहा मानोगे तो तुम घाटे में पड़ जाओगे। और ये तुमसे कहता है कि जब तुम मर जाओगे और हड्डियां तुम्हारी बोसीदा हो जाएगी तो तुम दोबारा निकाले जाओगे, यानी वो अल्लाह ताला के साथ शिरक तो करते थे वो आखिरत में भी मुनकर थे। जनाब ये कौम लंबे कद की और बहुत ज्यादा ताकतवर थी, अल्लाह ताला ने इन लोगों को बड़ी ज्यादा ताकत दी थी। जब हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और कौम के लोगों ने ये कहा तो हूद अलैहिस्सलाम ने थक हार कर अल्लाह ताला से मदद की दरखास्त की, क्योंकि कौम ने इनके नसीहत मानने से इनकार कर दिया। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की ऐ परवरदिगार इन लोगों ने मुझे झूठा समझा, तू मेरी मदद कर।
तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि वो थोड़े से ही अरसे में पशेमान हो जाएंगे, यानी वो थोड़े से अरसे में बहुत ज्यादा मायूस हो गए और बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ बादलों को भेजा। तो बादलों को देखकर वो लोग कहने लगे कि शायद हमारे ऊपर ये बादल बरसेंगे और हमारे ऊपर रहमत वाली बारिश होगी। उन लोगों को नहीं पता था कि ये बादल ही उनकी तरफ एक अज़ाब है। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ आंधी को भेजा और आंधी यानी इतनी ठंडी हवा थी और इतनी ज्यादा तेज हवा थी, अल्लाह ताला ने उस कौम पर 8 रातें और 7 दिन मुसलसल उस आंधी को चलाए रखा। और वो आंधी इतनी तेज थी कि एक बंदे को उठाकर पहाड़ों पर और दीवारों पर भी मारती थी। जनाब हूद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जो थे वो बड़े लंबे कद वाले और बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अल्लाह ताला ने दूसरी कौमों की निस्बत उनको बहुत ज्यादा ताकत दी थी और वो अपनी ताकत पर बड़ा फख्र करते थे, कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उस कौम की तरफ अपना अज़ाब भेजा, खजूरों के गिरे हुए तनों की तरह लग रहे थे। जनाब ये कौम के लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे और वो लंबे लंबे स्टूलों वाले खैमों में रहते थे और ये अपनी ताकत पर बड़ा फख्र करते थे। अल्लाह ताला ने दूसरी कौमों की निस्बत इनको बहुत ज्यादा ताकत दी थी, कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इनकी तरफ आंधी को भेजा, यानी जिसमें ठंडी हवा थी और वो हवा गारों में दाखिल होकर इनको गारों से निकाल देती, इनको घरों में दाखिल होकर इनको घरों से निकाल देती थी, और फिर वो हवा इनको उठाकर दीवारों पे दे मारती और ये गिरे हुए तनों की तरह लग रहे थे, यानी इनके इतने लंबे कद थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये गिरे हुए तने पड़े हों। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ 8 रातें और 7 दिन मुसलसल इस आंधी को चलाए रखा और इनमें से एक भी ना बचा। जनाब हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले 40 लोग थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को और हूद अलैहिस्सलाम को इस अजाब से बचाया, यानी इस आंधी से सिर्फ उन लोगों को बचाया जो हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए। तो हमारी वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे आप किस नबी का किस्सा सुनना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।